तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात करें तो कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है और कंपनी काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी होल्ड करती है। और आपको बता दें, आज की डेट में इस कंपनी के शेयर्स हमें लगभग आधे दांव पे मिल रहे हैं और इसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बात करें कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की, तो वैसे तो कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, जैसे मैंने बात की, दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी है इंडिया के अंदर। और कंपनी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, उसमें से 185 कंपनीज़ को कैटर करती है, उनके क्लाइंट्स हैं और काफ़ी अच्छी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ बात करें तो अमेरिका, यूरोप, पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी का बिजनेस है और काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कंपनी कर चुकी है। एक अच्छी डिविडेंड पेमेंट करने वाली और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है, इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस ठीक है या कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि अभी बहुत सारे एमर्जिंग सेक्टर्स आए हैं, उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब हम बात की थी ईवी सेक्टर है या फिर बात करें तो जो ये सोलर वाली कंपनी है, उसमें लोगों का ज़्यादा ध्यान है। लेकिन बात करें तो सेक्टर अच्छे हैं, लेकिन जितने अच्छे सेक्टर हैं, नई नई कंपनीज भी आई हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है और साथ साथ उन सारी कंपनीज का बहुत ज़्यादा हाई पी है। तो अभी उन कंपनी में प्रॉफिट वगैरह उतना नहीं आया है, लेकिन क्योंकि आने वाला बिजनेस अच्छा लग रहा है तो लोगों का, खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं रिटेल के, उनका ज़्यादा ध्यान उस कंपनीज की तरफ है। तो आईटी सेक्टर में देखें तो अभी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो हमें काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रही हैं, इसीलिए हम आज ही इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें बात की कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो आज की इस वीडियो में डिटेल में कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे कि आज की डेट में किस तरह से हमें इसके शेयर प्राइस सस्ते मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कितने बढ़िया और कितने स्ट्रॉन्ग कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। और यहाँ पे देखें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। 2020 में कंपनी के जो रिवेन्यू थे वो थे 90,000 करोड़ के आसपास के, और अब देखें तो 2024 में 1,53,000 करोड़ हो गए हैं। हर साल लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अपने क्लाइंट एक्वायर कर रही है, सब कुछ कंपनी में बढ़िया चल रहा है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है पिछले 5 साल से अपने सेक्टर के हिसाब से। देखें यहाँ पे तो 27-28% का एवरेज है। 2020 में 25% था, अब 2024 में देखें तो 24% हो गया। तो 24-25% की भी मान लेंगे एवरेज, तो भी काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है वो उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, जो कंपनी के मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है, और साथ साथ अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अच्छे से कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ देखें तो कंपनी अपनी सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज कर रही है, साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छे से कमा रही है। ऐसी बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 16,000 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 में, और अब देखें तो 2024 में 26,000 करोड़ पे हो गया। हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं कि कंपनी डिस्काउंट देके कस्टमर एक्वायर कर रही है, बिजनेस एक्वायर कर रही है, नहीं, कंपनी सेल्स भी इंक्रीज कर रही है और साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज कर रही है। दोनों ही नंबर कंपनी के बढ़िया हैं। उसके बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 2020 में 38 रुपये के आसपास अर्निंग पर शेयर था, और अब देखें तो 63 रुपीज़ हो गया है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 साल में। ऐसी बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो बहुत ही बढ़िया फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड करती है और पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। 13,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का यहाँ पे देखें तो फ्री कैश फ्लो आ रहा है 2020 का, और 2023 में 23,000 करोड़ पे। इसमें भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इससे हमें क्या पता लगता है कि कंपनी अच्छे से अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, उसको एंड कैश कर पा रही है और अपने पास रख पा रही है। ऐसा नहीं कि दूसरी छोटी कंपनी की तरह कि बार बार उनको प्रॉफिट जो अपना वो कंपनी में ही लगाना पड़ता है, बार बार उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और उनके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं रह पाता है। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी अच्छे से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसको एंड कैश करके अपने पास भी रख पा रही है। उसके बाद करें डिविडेंड पे आउट की, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है। यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी रेवेन्यू जो डिविडेंड है वो पेमेंट करा है, और 59%, 73% तक कंपनी रेवेन्यू पेमेंट करा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका 73% तक पैसा उसने वापस अपने इन्वेस्टर को एज ए डिविडेंड पेमेंट करा है। तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, उसको अच्छा पैसा अवेलेबल है, रिजर्व्स वगैरह सब चीज़ें बना ली हैं, इसी के लिए कंपनी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी कर पा रही है। तो यहाँ देखें तो सारे ही पैरामीटर कंपनी के बढ़िया है, कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है और ये हमें बताता है कि कंपनी कितना लोन लेके बैठी है, इन्वेस्टमेंट करा हुआ है लोन लेकर के, और इक्विटी के थ्रू कितना पैसा लगा है। यहाँ देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो 0.09 का।
यानी कि लगभग ज़ीरो डेट है, कोई कंपनी में खास डेट नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा लगभग अपना ही पैसा लगा है, 0.09 लगभग जीरो के बराबर ही हो गया। तो बात करें तो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। उसके बात करें कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी होल्ड करती है। 32% का ROE आया कंपनी का पिछले साल का, और पिछले 5 साल की भी एवरेज आ रही है 29% की, जबकि 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का अगर ROE होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पे काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। यहाँ देखें तो बेंचमार्क से डबल की कंपनी की ROE आ रही है, तो उस हिसाब से भी कंपनी बढ़िया है। तो जैसे मैंने बात की थी कंपनी के बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल हैं, तो हमने सारे आपको फाइनेंशियल दिखाएं, कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल यहाँ पे होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग्स की, कि किन किन लोगों ने इस कंपनी में स्टेक लिया हुआ है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद में कंपनी के 15% शेयर हैं, FIs के पास में 34% हैं, DIs के पास में 36% हैं, और रिटेल और बाकी अदर्स लोगों के पास में 15% शेयर हैं। बात करें FIs और DIs का टोटल मिला के तो 70% पैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब इन कंपनियों ने अगर ज़्यादा अमाउंट लिया, इसका मतलब क्या है कि कंपनी में कहीं ना कहीं दम है, ये हमें क्लियर इंडिकेशन देता है। क्योंकि FIs DIs की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती हैं, काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हो सकता है हमारी लिमिटेड नॉलेज हो, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हो, लेकिन अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर किसी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं, मतलब कंपनी के अंदर दम है, उसके फाइनेंसेस बढ़िया हैं, उसके आने वाला फ्यूचर भी अच्छा है, तो ये हमें क्लियर एक इंडिकेशन देता है कि कंपनी बढ़िया है। तो फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, और साथ साथ बड़ी बड़ी FIs DIs में भी काफ़ी अच्छे से पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। जैसे मैंने बात की थी शुरू में कि कंपनी का जो शेयर है वो हमें लगभग आधे दांव पे मिल रहे हैं, तो किस तरह से हमें लग रहा है कंपनी के 50% डिस्काउंट पे हमें शेयर मिल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता दूँ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के हम वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और हमने कंपनी के पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का डेटा देखा था, तो 2022 में कंपनी के पास में था 21,724 करोड़ रुपये, 2023 में 19,888 करोड़, और 2024 में 23,009 करोड़ रुपये कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था। तो इसमें तीनों में डिफरेंस आ रहा है। तो पिछले 3 साल कंपनी के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 21,500 करोड़ रुपये, यानी लगभग कंपनी 21,500 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन बन रही है वो आ रही है 10,77,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 21,500 करोड़ रुपये हर साल हमें कमा के देगी आने वाले सालों तक, उस कंपनी को अगर हमने मतलब उस पैसे को अगर हमने यहाँ देखें तो लेना है तो एक तरीके से हमें 10,77,000 करोड़ रुपये इस कंपनी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी की वैल्यू। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम पर शेयर की वैल्यू निकालें तो कंपनी की आज की डेट में जो पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2600 रुपये, यानी कि 2600 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन आपको बता दें आज की डेट में उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, वो कर रहे हैं सिर्फ 1493 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि लगभग 1500 रुपये मान लें तो 2600 रुपये की एक्चुअल प्राइस है, फेयर वैल्यू है कंपनी के, और 1500 रुपये के आसपास हमें शेयर मिल रहे हैं, तो लगभग 50% के आसपास ही बन जाते हैं। उस आप देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यूएशन में कंपनी है। और जैसे मैं बात की थी कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, एक ऐसी कंपनी जो हाई डिविडेंड पेमेंट करती है, अपना बिजनेस अच्छे से स्टैब्लिश कर चुकी है, सारे बड़े बड़ी कंपनी से उनके क्लाइंटेज है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, और फिर भी ये शेयर हमें काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। लेकिन वही बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना ही करना है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए और अपने रिस्क प्रोफाइल से आप चेक कीजिए कि उस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या किस प्राइस पर करना है। लेकिन जैसे बात की थी कि अभी इन्वेस्टर्स का इन सेक्टर की तरफ इन कंपनी से ज़्यादा ध्यान नहीं है, और एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे लिए अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का आपने अच्छे से देख लिया, सारे पैरामीटर सब बढ़िया हैं, क्योंकि अभी सेंटीमेंट लोगों के काम नहीं कर रहे हैं कंपनी के साथ में, इसलिए कंपनी अंडर वैल्यूएशन में है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 5 साल, उसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, और साथ साथ जब सेंटीमेंट भी लोगों के ऐड हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें इस कंपनी में मिल सकती है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी कंपनी बारे में दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।